हेलो फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं आज फ्यूज तार की। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इसका डिफिनेशन सबसे पहले हम जानेंगे और फिर इसके बारे में कुछ क्वालिटियाँ होती हैं इसकी वो जानेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करेंगे, जो इसको विद्युत फ्यूज भी कहते हैं हिंदी में, विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज की कुछ परिभाषा है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इंग्लिश में वीडियो बनाइए। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो a short piece of metal inserted in the circuit which melts when excessive current flows through it and thus break the circuit। इसका मतलब ये है कि विद्युत फ्यूज के प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा में किया जाता है। इसका सबसे मेन पॉइंट यही है। इसमें दिया रहता है कि एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल, एक छोटा सा धातु का टुकड़ा, इंसर्टेड इन द सर्किट, जो सर्किट होता है, जैसे मान लीजिए सर्किट है, उसके बीच में ऐसे लगा होता है कि जब वो गल जाए तब गले, जब करंट एक्सेसिव हो जाए इसके परिपथ में तब यह गल जाए, और ये परिपथ को तोड़ दे, परिपथ को तोड़ देगा। तो इससे ये होगा कि और भी सारे जो सामान जो परिपथ में लगे हुए हैं और सारे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वो सारे फ्यूज होने से मतलब जलने से बच जाए, ये फ्यूज की वजह से। तो फ्यूज का यही यूज होता है। अगर आप इस परिभाषा को हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखना चाहें तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। एक नॉर्मल सा परिभाषा आपको लूसेंट में फिर और जगह चीज़ों में मिल जाएगा। तो परिभाषा ये है कि विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बस नॉर्मली यही है। जो अत्यधिक धारा बढ़ने पर, एक्सेसिव करंट आने पे उड़ जाता है या फिर जल जाता है या फिर टूट जाता है, जिससे परिपथ में लगे और सारे सामान जलने से बच जाते हैं विद्युत उपकरण। अब बात करें कि ये कैसे लगता है, क्या होता है। तो ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, हमेशा श्रेणी क्रम में फ्यूज लगता है। अब बात करते हैं, ये एक आपको दिख रहा होगा डायग्राम, इसमें देखिए दो बैटरी लगी है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है फेस का, फिर किसी भी चीज़ का फंक्शन दिया गया है, ठीक। धारा इसमें बह रही है इसके थ्रू, ये है फ्यूज हमारा। यहाँ पे लोड दिया गया है, यहाँ पर एक स्विच है, स्विच को यहाँ पर मैंने जोड़ दिया तो धारा बहने लगी। मान लीजिए इसमें से कभी अचानक करंट बहुत ज़्यादा आ गया, यहाँ पर टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, एसी लगा है, तो जब हमारे यहाँ पे वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो जब अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो सारा चीज़ ये जल सकता है, ये पूरी चीज़ें जल कर खाक हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि सब में बनाया गया है कि इसमें 220 वोल्ट चाहिए, इसमें इतना करंट चाहिए, इसमें इतना करंट चाहिए, सब में बनाया गया कितना कितना बिजली इसको चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं फ्यूज लगा हुआ है, जैसे ही एवरेज करंट से ज़्यादा आएगा तुरंत ये फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ जाएगा, परिपथ में धारा प्रभावित नहीं होगी, प्रवाहित रुक जाएगी, तो सारी चीज़ खराब होने से बच जाएंगी। तो ये काम होता है फ्यूज का, आप समझ गए, ठीक। अब आपको जानना होगा कि फ्यूज तार कैसे बनता है और इसका क्या गुण होता है। तो फ्यूज का तार का बनने का ये होता है, तो ये टिन और शीशा का मिक्सचर से बनता है। सबसे नॉर्मली इसी से टिन और शीशा से बनता है, जिसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका प्रतिशत कितना होता है। तो 63% टिन का होता है और शीशा का, लेड का होता है 37%। अब बात करेंगे एक और चीज़ जो आती है कि और किस चीज़ का बनता है, तो जिंक का बनता है। जिंक का भी अब नॉर्मली बनने लगा है। अब ये चीज़ें तो हो गई। अब आपको और पता चलेगा कि एक चीज़ तो आपने नोट किया होगा कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है हमेशा परिपथ में। अब बात करेंगे कि इसका कुछ गुण होते हैं। तो गुण ये है कि ये मेल्टिंग पॉइंट इसका फ्यूज तार का हमेशा लो होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट लो, और उसके बाद इसका रेजिस्टेंस एकदम हाई, यानी कि उच्च प्रतिरोध कम गलनांक, इस तरह आप याद कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं इसको इस तरह की, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। तो ऐसा होता है। ये सब चीज़ें फ्यूज तार में आपको पढ़नी थी, इससे ज़्यादा फ्यूज तार में कुछ नॉर्मली नहीं पूछता है। इससे अधिक अगर आपको कुछ जानना होगा तो आप वीडियो पर कमेंट करें, हम बता देंगे आपको। इससे जुड़े अगर आपको और कोई क्वेश्चन होगा तो ये चीज़ें आप एक बार दोहरा लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज का डिफिनीशन यहाँ पे आपको आ जाएगा, इसका ये डायग्राम आ जाएगा, क्या क्या इसमें कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और इसका उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का जो ये होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उसको भी आप देख सकते हैं अच्छे नॉलेज के लिए, वो भी किसी चीज़ का परिभाषा होगा, डिफिनेशन होगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।